कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। धारावाहिक तलाक क्यों देखने वाले सभी दर्शकों को रजनी चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, औलाद की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती, मगर कुछ लालची इंसान दौलत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बना लेते हैं और अपनी खुशी के लिए अपनी औलाद की खुशी को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है, यही हमारी आज की कहानी का क्लाइमैक्स है। तो आइए देखते हैं औलाद और माँ बाप के बीच दौलत की वजह से हुई कश्मकश की अजीबोगरीब कहानी। हाँ, ये लड़की तो खूबसूरत भी है और दौलतमंद भी। अब जरा लेन देन की बात हो जाए तो बढ़िया रहेगा, क्यों? मम्मी, मम्मी, हाँ मैं सिक्की बोल रहा था, क्या आपने फिर से मेरे लिए कोई लड़की पसंद की है? हाँ, सिक्की बिल्कुल ठीक कह रहा था। सच्ची मम्मी? हाँ। और सिक्की ये तक कह रहा है कि लड़की की फोटो भी आ गई है। Is it true, मम्मी? बिल्कुल। मम्मी 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 फोटो दिखाओ ना प्लीज, प्लीज मम्मी, मम्मी मम्मी प्लीज दिखाई दो मम्मी, मम्मी प्यारी मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी। अरे पागल, रुक तो, ए सुन। मम्मी जी, अब की बार आप बादल भैया के हाथ पीले करा ही दो। I mean, उनकी शादी कर ही दो। तू क्या समझता है, हम जानबूझकर डिले कर रहे हैं क्या? कहना तो नहीं चाहिए, मगर हाँ इतना जरूर कहूंगा, शायद ये 8वीं लड़की है आपके बार। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तेरे पापा गए हैं ना आज, देखना भगवान ने चाहा तो आज ये बात पक्की करके ही आएंगे। अरे अरे तेरे पापा आ गए। क्यों जी, क्या हुआ, बात बनी? खाक बात बनी। हाँ? ये लोग तो कंगले निकले, कंगले। मतलब? जानती हो कितना कैश दे रहे हैं? कितना, लाख, 2 लाख, 5 लाख? राम का नाम लो, राम का, कुल 50,000 रुपए। सिर्फ 50,000? फिर आपने क्या किया? हाँ? मैं क्या कहता, मैंने तो शादी से इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया आपने। बड़े कंगाल लोग हैं। सिर्फ 50,000? 50,000 में क्या होता है? इसका मतलब है 25,000 आपको मिलेंगे, 25,000 मुझे। अरे 25,000 में कोई अच्छा सा सोने का सेट भी नहीं आता है। बिल्कुल ठीक किया जो आपने रिश्ता ठुकरा दिया, बहुत अच्छा किया। बड़े कंगाल निकले ये तो, छी। मेरी नजर जाने जिगर, उधर देख कमर, बता कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अब कम से कम फोटो तो हाथ लगी। I love you, कितनी सुंदर हो तुम। भैया, अरे सिक्की, मेरे भाई देख, कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। भैया अब इस फोटो को देखने का कोई फायदा नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि पापा ने ये रिश्ता भी ठुकरा दिया है। लेकिन क्यों? अरे वही दहेज का रोना। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा को समझाओ ना कि जो असली लक्ष्मी है वो दुल्हन होती है, ना कि वो कागज के नोट। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। What do you mean? आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। Really? आपको तो पता ही है, अपुन के पास सुपर माइंड है। वो तो मुझे पता है, तो बता ना कोई तकलीफ।
भैया बिना पेट्रोल के कभी कार चल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं आपको बिना फीस के तरकीब कैसे बता सकता हूँ? समझ गया। ये लो और फटाफट ऐसी तरकीब बताओ जिससे मम्मी पापा चट मंगनी और पट शादी के लिए तैयार हो जाए। नो प्रॉब्लम भैया, यहाँ आओ। सुनो भैया, अब तुमको वही कहना है और वही करना है जो मैं कहूँ। और मुझे मम्मी पापा से बहुत डर लगता है। भैया ये डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आप इस डर को बाहर नहीं निकालोगे ना, तब तक आप जादू से निकालू? कैसे निकालू? तो फिर बेटर हो यही कवारे। और हाँ, मुझसे कभी तरकीब के लिए मत पूछना। मेरा सिक्की छोटा सा प्यारा सा भाई नाराज हो गया। नाराज नहीं होते भैया से। तो फिर जाते क्यों नहीं? जाओ और वही करो जो मैंने कहा है, ठीक है? ओके बॉस। जाओ। सुशील बिजनेसमैन फैमिली, लड़की को आवश्यकता है एक एड्रेस पढ़ो। पापा, पापा, आपकी शादी किस एज में हुई थी? मेरी शादी, मेरी एज 20 साल रही होगी। और इस वक्त मेरी क्या एज है? तू कहना क्या चाहता है? आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करते हैं? ओ मेरे ब्लैंक चेक, तू परेशान क्यों हो रहा है? तू क्या समझता है कि हम तेरी शादी नहीं करवाना चाहते? अब बेटा कोई अच्छी लड़की मिले भी तो सही। इस लड़के में क्या कमी थी? कमी ही कमी थी। लड़की कैरेक्टरलेस थी। ऐसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अब बेटा तुम्हारे लिए कोई हम ऐसी वैसी लड़की तो ला नहीं सकते, एक संस्कारी बहू की जरूरत है। तुम समझ रहे हो ना मेरे ब्लैंक चेक? हाँ, और हमें ऐसी बहू चाहिए जो इस घर में 4 चांद लगा दे। यू नो, चांद का टुकड़ा चाहिए। इन्हें चांद की नहीं, चांदी के टुकड़ों की तलाश है। खबरदार, जो बड़ों के बीच में बोला तो चलो अंदर जा अपने कमरे में। सुना नहीं तुमने? अंदर जाओ। आप लोग मेरी शादी इसी हफ्ते तय कर दीजिए, वरना 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 क्या करोगे? कोर्ट मैरिज। ये क्या बोल गया? इसकी इतनी हिम्मत? हाँ? ये बादल नहीं, इसकी उम्र बोल रही है। हाँ तो फिर कुछ ऐसा करो ना, ऐसा घर ढूंढो जो हमारे डिमांड्स को पूरी कर सके। समझे कुछ तुम? अब मुझे गंभीरता से कुछ कोशिश करनी ही पड़ेगी। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है। तो क्या हुआ? अरे कुछ हुआ ही तो नहीं। 100 के नोट के बदले में जो तुमने तरकीब बताई थी ना, वो टाइट फिश हो गई। नो रिस्पॉन्स एट ऑल। अरे भैया, आप भी ना बड़े भूले हो। हथेली पर सरसों कैसे जमेगी? जरा सब्र रखो। पता है, मम्मी पापा सब काम छोड़कर मुश्तेरी से लड़की ढूंढने में लगे। ये सब आपकी धमकी का ही नतीजा है। पता नहीं। अरे बादल बेटे, मेरे ब्लैंक चेक। लड़की मिल गई? सच्ची मुच्ची। वो फोटो भी है मेरे पास। दिखा दिखा। अच्छी है ना? अरे बहुत सुंदर है पापा, बहुत सुंदर है। मेरे बच्ची ने
लोग कल ही जा रहे हैं लड़की देखने। मैं भी जाऊंगा ना। व्हाई नॉट बेटा, तुम भी चलना, तुम भी चलो। अरे आप लोग कुछ लीजिए ना था। अरे बस इसमें तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। आदित्य जी, चलिए दूसरे कमरे में बैठकर कुछ शादी की तैयारी के बारे में बातचीत करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए प्लीज। कौन क्यों मार रही हो काजल? अब लगता है ना कौन मारो। अरे कौन क्यों मार रही हो? अरे भैया, आप कहाँ खो गए? क्या है कि हमारी बड़ी बेटी और दामाद दोनों बाहर गए हुए हैं। तो क्या उनके आने के बाद शादी की बात पक्की होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आपको काजल बेटी पसंद है तो फिर किसी से क्या पूछना। आपको आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। यानी कि आप 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं? मैं जैसा बन पड़ेगा वैसा करूंगा। नहीं नहीं, देखिए हमें 2 लाख रुपए चाहिए। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल, और वो भी नकद। ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगा, लेकिन ये बातें किसी को पता ना चले, हम तीनों के सिवा। अरे इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? बाय द वे, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या है कि मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता सिर्फ 1 रुपए में हुआ था। अगर उनके ससुराल वालों को पता चलेगा 2 लाख रुपए के बारे में तो वो लोग भड़क जाएंगे। अब मैं नहीं चाहता कि बेटी के घर में कोई टेंशन हो। ओके ओके, वही होगा जैसे आप चाहोगे। लेकिन हाँ, पंडित जी से मिलकर शादी की तैयारियां कीजिए आप। और हाँ, 2 लाख रुपए का कैश इंतजाम रखिए। ठीक, बहुत अच्छा। जानती हो, पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। अरे इसमें कोई शक है क्या? अरे 2 लाख रुपए में से तो 1 लाख तुम्हारे और 1 लाख मेरे। मेरे 1 लाख रुपए में से तो मैं एक अच्छा सा हीरे का हार बनवाऊंगी। और तुम क्या करोगे? मैं इंडिया टूर पर जाऊंगा। मुझे ले चलोगे? ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं जीजा श्री। मैं तो सपने देख रहा हूँ कि आप वर्ल्ड टूर पे जाए। अरे बलदेव भैया, नमस्ते। आइए आइए ना। और मेरी प्यारी प्यारी जयंती बहना, नीचे से लेके ऊपर तक सोने ही सोने से लग जाए। हाँ भैया, आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन बताइए ये सब होगा कैसे? आप लोगों ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। हाँ, वो कैसे? मैंने सुना है कि मेरे भांजे श्री का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे हम तो आपको फोन करने ही वाले थे। अरे छोड़िए जीजा श्री, आपकी ये कोठी, आपकी शानो शौकत और ये गाड़ियां, इनकी कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया। आप लोगों ने मेरे भांजे श्री को बहुत सस्ते में बेच दिया।
मुझे तो लगता है कि लड़की वालों ने आप पे कोई जादू कर दिया है। मैंने अपने भांजे के लिए न जाने क्या क्या सोचा था, सब मिट्टी में मिल गया। जानते हो मैंने क्या क्या सोच के रखा था? क्या क्या सोच रखा था भाई साहब आपने? कम से कम 5 लाख। 5 लाख? अरे बलदेव, तुम्हें कितनी बार कहा है इसे बड़े बड़े ख्वाब मत दिखाया करो। अब तुम ही संभालो इसे, मेरे बस का तो है नहीं। अरे बहना, प्यारी बहना, बहना, बहना पहले खुद को संभालो और मेरी बात तुम जरा ध्यान से सुनो। हाँ सुनाओ भैया सुनाओ। 5 लाख पाने के लिए मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा हमें? तो ये रिश्ता कैंसिल कर दो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, ये चाहे जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। भैया भैया, बादल भैया, वो मामा जी आए हैं। तो अरे मामा जी मम्मी पापा से कह रहे हैं कि बोलना क्या कह रहे थे? अरे वो कह रहे हैं कि ये रिश्ता कैंसिल कर दें। व्हाट? हाँ बादल भैया, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए आप बिगड़ जाओ। जाओ और जाकर ऐलान कर दो कि शादी होगी तो काजल से, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड? हाँ बादल भैया, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। ये आपके इम्तिहान की घड़ी है। जाओ और जाके ऐलान कर दो। जाओ बादल भैया जाओ। सोचो मत जीजा सिंह, सोचो मत, वरना बहुत देर हो जाएगी। सांप निकल जाएगा और हम लाठी लेके लकीर पीटते रह जाएंगे। अब जो भी करना है हमें जल्दी करना है। देखिए मामा जी, अगर आपको महाभारत का शकुनी मामा बनने का इतना ही शौक है ना, तो चले जाइए यहाँ से। बादल, सॉरी मामा जी, अगर इस बार ये फैसला बदला तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। बादल बेटे, मेरा फैसला अटल है बाबा, मैं सुसाइड कर लूंगा। भांजे, भांजे, माय डियर भांजे, बेटा काजल तुझे इतनी पसंद है, हाँ? तो तेरी शादी काजल से होगी। हाँ? चल हम अपनी बात वापस लेते हैं, ठीक है? चिंता मत कर, जा और मजे कर। थैंक यू मामा जी, आप कितने अच्छे मामा जी। थैंक यू मामा जी। ये और देखिए इस लड़के के कितने बदल गए। बादल नहीं बदला, ये सब सिक्के की करामात है। बादल वही करता है जो सिक्के उससे कहता है। अब तुम्हें ना बादल को देखना किस बहना, अब और कोई कदम मत उठाना। कोई भी कदम अगर उठाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 5 लाख को भूल जा बहना, 2 लाख पे सब्र कर ले। लेकिन यह कंफर्म कर ले कि ये 2 लाख रुपया कब और कैसे मिलेगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के हेलो आदित्य जी, हाँ नमस्कार सुबोध जी, कैसे हैं आप? वो आपसे हमारी बात हुई थी ना, 2 लाख रुपए नकद की। जी हाँ जी हाँ।
मुझे दो। हाँ जी, वो रकम हमें कब तक मिलेगी? देखिए बहन जी, वो 27 मार्च को शादी वाले दिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा, अब पूरे 2 लाख ही दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर हमें। मैंने कहा ना, शादी पर आपको आपकी रकम मिल जाएगी। देखिए, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जी हाँ, नमस्कार बहन जी। हाँ जी, नमस्ते, ठीक है। पापा, ये 2 लाख का क्या चक्कर है? कहीं आप दहेज? बेटा, दहेज तो क्या, मैं तेरी खुशी और भविष्य के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन पापा, एक तो मेरी शादी का खर्च, ऊपर से 2 लाख रुपए कैश, कैसे इंतजाम होगा इतने रुपयों का? बेटी, तू फिक्र क्यों करती है? देख, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन हाँ, सोनम और कुणाल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन पापा। पापा नमस्ते बेटा। लो, दीदी और जीजू तो आ ही गए। आओ ना दीदी। दीदी कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस तुझे देख लिया ना, समझ ले भली चंगी हो गई। आइए ना। कैसे है पापा? बस बेटा बढ़िया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस ठीक ही हूँ। अरे काजल बेटी, जीजू और इसके लिए कुछ लाओ। सॉरी पापा, आज हम लोग यहाँ ठंडा या गर्म पीने नहीं आए हैं। मुझे आपसे कुछ शिकायत करनी है पापा। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।